तो भाई आप लोग अगर द्वितीय मुख्य परीक्षा दिलाने वाले हो, सप्लीमेंट्री आप फेल वाले बच्चे हो, तो आप लोगों के लिए वीडियो है। वीडियो पूरा ध्यान से देखेंगे। इसमें मैं आपको हमारी बुक जो है मॉडल पेपर, वहां की कौन कौन सी क्वेश्चंस कंफर्म है ये आपको बताने वाला हूं। कौन से विषय का भाई? कक्षा 10वीं गणित का। तो ध्यान से वीडियो अंत तक देखना, और जो जो क्वेश्चंस आपको मैं रिकमेंड करूंगा इस वीडियो में पूरे को कर लेना। मॉडल पेपर का ही आपको पूरी तरीके से टिक कराऊंगा, तो आप अपने मॉडल पेपर में टिक कर लेना और उतने क्वेश्चंस का अच्छे से तैयारी कर लेना। याद रखेंगे, मैं वही उसी क्वेश्चंस को टिक लगवाऊंगा जो कंफर्म है, जिसके आने की चांसेस 100% है। तो भाई ये है मॉडल पेपर, जो कि प्रबोध मॉडल पेपर 2026 की है। इसमें से मैं जो है क्या करने वाले हैं आज, जो गणित का है, गणित की चारों सेट में से, ये 4 सेट है, इन चारों सेट में से जो भी कंफर्म क्वेश्चंस है मैं वो आपको कराने वाला हूं, वो भी टिक, ताकि आप अच्छे से पढ़ सको और पास हो सको। ऑलरेडी इस पर मैं कंफर्म वीडियो भी बना चुका हूं, अगर वो फॉलो कर सकते हो। नहीं तो आप जो है यहां मैं जो टिक करवा रहा हूं उसको कर सकते हो। देखो, आपको सही विकल्प तो चारों सेट का करना है, कौन कंफर्म है मैं इसलिए टिक नहीं करवा रहा हूं। अभी मैं आपको जो है सीधा सीधा 2 अंक वाले क्वेश्चंस पर चलता हूं। तो 2 नंबर वाली ये प्रश्न है, जैसे कि प्रश्न दूसरा कंफर्म नहीं है, तीसरा तीसरा देखो किसकी क्वेश्चन है भाई? दूरी का। तो ये क्वेश्चन आप डन करोगे, ये दूरी की क्वेश्चन है। बिंदु, 2 बिंदु दिया है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। अगला आपको माध्यिका ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन आपको पूछे जाने की चांसेस है। तीसरा प्रवणता, ये 3 क्वेश्चंस है, तीसरा चौथा और ये पांचवा सेट 1 का, इसको आप लोग करोगे। उसके बाद छठवां नहीं है, सातवां नहीं है, आठवां भी फिर आपका सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 8, जिस पर दिया हुआ है वर्गों की भुजा की माप व उनके परिमापों को सारणी में दर्शाया गया है। तो ये आप लोगों का ये आलेख की क्वेश्चन है, जो कि 3 नंबर के लिए आपको पूछे जाने की चांसेस है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। फिर 9वां कंफर्म नहीं है, आपका 10वां कंफर्म, 10वां जो कि पार्ट 14 का है, आपको बोल दिया था टॉप 5 में से करना है, ये टॉप 5 का ही क्वेश्चन है। इस ये वाली क्वेश्चन आपके लगभग कंफर्म है। ठीक है, कौन सा भाई? प्रश्न 10वां सेट 1 का। फिर सेट 2 मतलब सॉरी सेट 1 का ही, उसके बाद 10वां के बाद आपको प्रश्न क्रमांक 14 को जो है करना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 14 को जो है बच्चों आप लोगों को करना है इस क्वेश्चन को। ठीक, प्रश्न क्रमांक 14 का इस क्वेश्चन को करोगे। फिर 14 के बाद मैं तो बोलूंगा आप लोगों को, फिर प्रश्न क्रमांक 16 को करोगे। 16 का सिर्फ ये वाली टेबल करोगे जिसमें आपको बहुलक ज्ञात करना है। फिर ये तो करोगे, उसके बाद ये प्रश्न 16 के बाद ये 17 क्वेश्चन जो है आवर्ती की क्वेश्चन है, आवर्ती जमा खाता वाला ये प्रश्न है। इसको बच्चों आपको डन करना है, या भाई आवर्ती की क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा, सिर्फ इसी को करोगे। इसके अथवा वाले प्रश्न जो दिया है आयकर की गणना, उसको आपको नहीं देखना है। हम इसको बोल रहे हैं 17 का। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, कौन सी क्वेश्चन आपको करना है? ये 2 क्वेश्चंस है, आप लोग जैसे 18 का दोनों कर सकते हो, 18 का दोनों क्वेश्चंस। ठीक है, एक तो ये जो है भाई आपका 18 का ये वाला क्वेश्चन किसी टीले के शीर्ष वाला, और ये पार्ट 9 का, ये पार्ट 10 का, और ये वाला जो है सिद्ध करने वाला ये पार्ट 9 का है। ये आप डन कर सकते हो। फिर भाई आपको मैं पहले ही बता दिया था, आपको अंतःवृत्त और परिगत वृत्त ये टॉपिक आना ही है। चारों सेट में से कोई सा एक सेट आ सकता है, इसलिए करोगे। ठीक है, ये 5 नंबर वाला प्रश्न तो भाई अच्छे से डन कर लो, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये होती है सेट 1 कंप्लीट, जिसको आपको करना है। चलो तो फिर भाई आगे बढ़ते हैं प्रबोध मॉडल पेपर के सेट 2 पे। इस पर भी आप पूरे सही विकल्प, खाली स्थान वगैरह को करोगे। फिर आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछे जाने की इसकी चांसेस है भाई, औसत ज्ञात करने वाला। इस क्वेश्चन को आप करोगे। फिर प्रश्न क्रमांक 3 करोगे, 2 नंबर के लिए बीच की दूरी ज्ञात करने वाला। ये दूरी वाले क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। फिर रेखा का समीकरण वाला ये क्वेश्चन, तो दूसरा तीसरा यहीं तक करोगे। दूसरा सेट का दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन करोगे। फिर आपको चले जाना है सीधा 8वां वाले प्रश्न को। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर विजिबल होगा, ये एक व्यक्ति ने, ये 3 नंबर में, मतलब आलेख का चारों सेट में से एक क्वेश्चन आना एकदम फिक्स है ना।
पिछले का भी 8वां बताया था, इसका भी 8वां बता रहा हूँ। आलेख की क्वेश्चन है, पार्ट 7 के टेबल देख लो, ये टेबल आपको पूछे जाने की चांसेस है। ठीक है, पहला, तीसरा, चौथा, फिर 8वां को बोला हूं जी। 8वां के बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है प्रश्न क्रमांक 11। क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए कि एक विषम और एक सम संख्या का जोड़ हमेशा विषम संख्या होता है। इस क्वेश्चन को करोगे, उसके बाद आप सीधा सीधा जो है चले जाओगे प्रश्न क्रमांक 14 को, अगेन इस सेट का करोगे, सेट 2 का 14 प्रश्न को। सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस क्वेश्चन को करोगे सिर्फ। फिर आपको चले जाना है 14 के बाद 16 को। ये 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देख लो। बहुलक ज्ञात करना है, तो ये टेबल देखो, बहुलक और माध्यिका दो चीज ज्ञात करने। बहुलक को आपको करना है और इसके अथवा में माध्यिका दिया हुआ है भाई, तो माध्यिका को भी आपको करना पड़ेगा इसको। ठीक है, चारों सेट की बहुलक और माध्यिका को लगा लो यार, उन्हीं में से ही क्वेश्चन आना है। फिर ये पुनीत वाली क्वेश्चन है, देख लो, ये तो आई थिंक आया हुआ है। ठीक है, आवर्ती और ये सौदी का, ये दोनों क्वेश्चंस आपको डन करना है इसमें से। ठीक, फिर प्रश्न 18वां का भी दोनों क्वेश्चन डन करोगे और 19 का भी दोनों, मतलब सेट 2 का 17 का दोनों, 18 का दोनों, 19 का दोनों, इनमें से कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेट पर मूव ऑन करते हैं। प्रश्न क्रमांक सेट 3 पर, इसमें से पूरा करोगे और फिर ये नहीं, हाँ, प्रश्न क्रमांक 4, बिंदु इतना से मूल बिंदु के बीच की दूरी, दूरी वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर रेखा दिया हुआ है, वहां पर ये निकालना है। दो चीज कर लो, बहुलक की क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन है, शुरुआत की 3 क्वेश्चन हमेशा से कराते आ रहा हूँ। फिर प्रश्न क्रमांक 8, तीनों सेट का प्रश्न क्रमांक 8 को आप लोग डन करोगे। चारों में से, मतलब चारों सेट में रहेगा, तो चारों में से प्रश्न 8 जो है डन करना ही है आपको। फिर प्रश्न क्रमांक 10 को करना है भाई, देख लो यार, ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम में। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10 के बाद आपको पता है आपको 14 पे जाना है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन पे जाना है। 14 के बाद आपको कहां पे जाना होता है? 16 का सिर्फ और सिर्फ आप लोग कौन सा करोगे? 16 का ये वाली क्वेश्चन, अथवा 16 के अथवा को। ठीक है, 16 के अथवा को करोगे। फिर इसके बाद आप जो है 17 18 छोड़ करके सीधा सीधा, सॉरी, 18 का अथवा को, ये 18 का अथवा वाला क्वेश्चन है, उसको करोगे। और 19 की दोनों क्वेश्चन, क्योंकि अंतर्वृत्त परिवृत्त ही आना, ये फिक्स्ड है, दोनों में से एक क्वेश्चन आना ही है, तो उसको आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक, तो चलो भाई, लास्ट सेट जो है हमारा चौथा सेट, यहां से भी देख लेते हैं। तो इस सेट में तो भाई सही विकल्प और खाली स्थान तो करोगे ही करोगे। फिर आपका प्रश्न चौथा, पांचवा और छठवा। ठीक है, शुरू का 2 नंबर के लिए चौथा, पांचवा और छठवा को करेंगे। फिर ये प्रश्न 8वां जो है चारों सेट का करना है बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूं, चारों सेट में से कोई एक सेट का क्वेश्चन सीधा सीधा उठेगा। फिर आपको चले जाना है प्रश्न क्रमांक 10वां पे, जैसे पिछले का 10वां गए थे, ये भी चारों सेट में से कुछ एक सेट का क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, क्या क्या बोला हूं? 8, पहले चौथा, पांचवा, छठवा, फिर 8वां, 10वां, मतलब सबसे ज्यादा चांसेस वाला ही मैं क्वेश्चन टिक करा रहा हूं, कोई ना कोई एक आएगा। फिर आपको प्रश्न क्रमांक किस पर, इसमें से 14 को नहीं करवा रहा हूं, वो 14 वाला जो है तीनों का करोगे तो सफिशियंट है। ठीक है, फिर आपको चले जाना है किस पर जी? ये 16 का बहुलक वाला प्रश्न कर लेना। ठीक है, 17 का ये वाला आवर्ती की क्वेश्चन है, इसको डन कर लेना। और 18 का भाई, 18 का ये करड़ी वाली क्वेश्चन है जी, उसको कर लेना। और 19 का अंतर्वृत्त और परिवृत्त भाई, दोनों क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, इस तरीका से आपको, जैसे कि चारों सेट डन करोगे, तो मैं तो बोलता हूं भाई 30 to 40 मार्क्स, लगभग 40 के आसपास नंबर आपका बन जाएगा। 1 मार्क्स क्वेश्चन आप बस अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो ये लगभग सबसे ज्यादा चांसेस वाली क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, ऑल द बेस्ट।